हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स। नीट फिजिक्स ए टू जेड सीरीज के इस पार्ट 3J का हमारा टॉपिक है वर्टिकल मोशन अंडर एयर रेसिस्टेंस। इसके डिटेल्स में जाने से पहले इसके कुछ बेसिक बातें। जब भी कभी हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं और एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो एक ही तरह का फोर्स काम करता है और वह होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम फोर्स ऑफ वेट भी कहते हैं। उसकी खासियत है अलग अलग मासेस पर वह फोर्स अलग अलग लगता है, मीन्स की वेट सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन सबका सेम होता है। बट जब एयर रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ हम फोर्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस को कांस्टेंट लेते हैं। नतीजा डिफरेंट मासेस के लिए एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है। मीन्स की ग्रेविटी के केस में आप कह सकते हैं कि हल्की हो या भारी 10 रुपए सवारी। ये तो मैग्नीट्यूड की बात है। डायरेक्शंस में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वह हमेशा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन कर रहा होगा तो वह उसे डिसलेरेट करेगा, रिटार्ड करेगा, लेकिन जब डाउनवर्ड मोशन कर रहा होगा तो वह उसे एक्सेलरेट करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा। बट जब आप एयर रेसिस्टेंस के एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वह हमेशा रिटार्डेशन क्रिएट करता है। मीन्स कि वह हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अपवर्ड मोशन में वह डाउनवर्ड होगा और डाउनवर्ड मोशन में वह अपवर्ड होगा। यहां हम दो तरह के केसेस देखेंगे। टू डिफरेंट मासेस के केस में मोशन को कंपेयर करेंगे और सेम मास के केस में एसेंट और डिसेंट के मोशन को कंपेयर करेंगे। सपोज कि हमने दो मासेस का केस लिया m1 ग्रेटर देन m2 का, और उसके केस में जब आप अपवर्ड मोशन की बात करेंगे, सेम वेलोसिटी से अगर दोनों मासेस को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें तो जो हेवियर मास होगा उसका हाइट कवर्ड ज्यादा होगा, जो लाइटर मास होगा उसका हाइट कवर्ड कम होगा। if both are projected with the same initial velocity, टाइम भी जो हेवियर ऑब्जेक्ट्स है उसका ज्यादा होगा, जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसका कम होगा। वही जब डाउनवर्ड मोशन करने लगेगा, सेम हाइट से दोनों को अगर हम ड्रॉप करें, मीन्स यू जीरो लें, तो फाइनल वेलोसिटी हेवियर मास का ज्यादा होगा, लाइटर मास का। टाइम टेकन हेवियर मास का कम होगा और लाइटर मास का ज्यादा होगा। लेकिन जब सेम मास की बात करें तो उसके केस में टाइम ऑफ एसेंट कम होगा, टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा। बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थ्रो जो है वह ज्यादा होगा और डिसेंट के समय का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वह कम होगा। इन्हीं बातों को हम दो तरह से समझेंगे। पहले एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू एंड देन हम इनके क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो पहले देखते हैं प्रैक्टिकल सिंपल सा एग्जाम्पल, जिसमें स्टार्ट हम करेंगे टू डिफरेंट मासेस, m1 इज ग्रेटर देन m2 से। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात और, आप सभी जानते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस को खूब अच्छी तरह से, छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बट इसे आप अपने जैसा थोड़ा स्मार्टर फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तीन कंडीशंस का ध्यान रखेंगे। वह तीन कंडीशन क्या है? मोशन शुड बी 1D, मीन्स की 1D मोशन हो, 1D मोशन हो। एंड सेकेंड पॉइंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मीन्स की यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कांस्टेंट। एंड थर्ड पॉइंट, आइदर u is 0 और v is 0, either u is equal to 0 or v is equal to 0।
अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो इन तीनों फॉर्मूलों को आप वैसे यूज ना करेंगे, जहां कहीं भी u जीरो हो या v जीरो हो, दोनों में से कोई भी, तो सिंपली आप जब v जीरो हो तो आप लिखेंगे u इज इक्वल टू 80। कब? जब v जीरो हो। और जब u जीरो हो तो आप लिखेंगे v इज इक्वल टू 80। सेम उसी तरह से जब u जीरो हो या v जीरो हो, दोनों में से कोई भी एक, जैसे आप अपवर्ड थ्रो करते हैं v जीरो होता है, ड्रॉप करते हैं u जीरो होता है, और ये दोनों कंडीशन पे अप्लाई होगा। s के लिए सिंपल फॉर्मूला आप यूज करेंगे हाफ gt स्क्वायर, मीन्स कि दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रहा हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। सेम उसी तरह से अगर सपोज कर ले v जीरो होए तो आप डायरेक्ट लिखेंगे u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और अगर u जीरो हो तो आप डायरेक्ट लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन तीनों कंडीशंस को अगर फुलफिल कर रहा हो, चूंकि यहाँ पर हमारे जो कंडीशंस हैं इनको फुलफिल करने वाले हैं, इसलिए हम इन फॉर्मूलों पर खास ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं टू डिफरेंट मासेस का केस। केस नंबर 1, केस 1 है हमारा जिसमें m1 ग्रेटर देन m2 है। मान लें m1 है हमारा 10 kg, m2 है हमारा 4 kg, और सपोज कर लें जो फोर्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस लग रहा है F, वह F है हमारा, सपोज कर लें 20 न्यूटन। अब इसके केस में अगर आप A1 निकालेंगे तो A1 कितना होगा? 20/10 मीन्स की 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब A2 निकालेंगे तो A2 कितना होगा? यह होगा 20/4 मीन्स की 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं जो चाहे अकेला मास लें, दोनों अलग अलग मासेज लें, चाहे अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो, ये कंडीशंस तो अप्लाई होंगे ही। अब हम लोग लेते हैं अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें अगर फर्स्ट मास का एक A1 जो जिसको हमने कंसीडर किया M1 का, अगर A नेट लेते हैं फर्स्ट का, तो यहां पर आप देखेंगे कि यह जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस, और साथ साथ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का वैल्यू, और दोनों चूंकि नीचे के डायरेक्शन में है, नतीजा दोनों एडअप होकर के होंगे 10 + 2 मीन्स की 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वैसे ही ए नेट अगर सेकेंड का देखें तो यह होगा 10 + 5 मीन्स की 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको निकालना है कि जाने में टाइम किसे ज्यादा लगेगा, किसे कम लगेगा, हाइट कौन ज्यादा कवर करेगा और कम करेगा। इसके लिए सिंपल सा यही फॉर्मूला देख लें। अब अपवर्ड मोशन में तो v को 0 होना है ना, तो हम u इज इक्वल टू 80 लेते हैं। सपोज कर ले दोनों को हम सेम वेलोसिटी u इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करते हैं। अब इसके केस में जो फर्स्ट वाले का टाइम होगा 60 अपॉन देख ले यही u इज इक्वल टू 80, t विल बी इक्वल टू u अपॉन a मीन्स की 60/12, तो t1 होगा आपका 60/12 मीन्स की 5 सेकेंड, और t2 कितना होगा? t2 होगा आपका 60/15 मीन्स की 4 सेकेंड। देख ले हेवियर मास को टाइम ज्यादा लगा है और लाइटर मास को टाइम कम लगा है। अब इसके चलते हाइट जो कवर करेगा, आप h1 अगर निकालना है तो ध्यान रखें यहां पर जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वही यह फॉर्मूला, क्योंकि हम चाहे तो इसमें से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा u स्क्वायर सेम है दोनों के केसेस में। तो अगर हमें h निकालना हो तो डिवाइड कर देंगे 2a से,
चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं, आप H1 अगर निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहां हमने टाइम निकाल लिया है ऑलरेडी, तो इस केस में अगर H1 हम देखें तो यह होगा हाफ, और साथ साथ यहां पर सॉरी हमने इसको G लिख दिया है, ये A तो सबके लिए काम करेगा, तो यहां पर H1 जब निकालेंगे तो हाफ, और देखें जो नेट एक्सेलरेशन है वह है 12 और मल्टीप्लाइड बाई आपका T आया है 5 मींस की 25, स्क्वायर कर देंगे तो 6 से डिवाइड होकर के ये आपका हो जाएगा 25 6 जब 150 मीटर, 150 मीटर। हाइट इसने ज्यादा कवर किया है हेवियर मास ने, और अगर H2 निकाल करके देखेंगे तो हाफ, इसका एक्सेलरेशन कितना है 15, और टाइम कितना है इसका 4 4 जा 16, इसे डिवाइड कर दें 8 या 15 8 या 120 मीटर। तो हमने क्या देखा कि जब अपवर्ड मोशन कर रहे हैं टू डिफरेंट मासेस का, तो जो हेवियर मास है उसका टाइम ज्यादा है, लाइटर मास का टाइम कम है। हेवियर मास ने हाइट ज्यादा कवर किया है, लाइटर मास ने हाइट कम कवर किया। अक्सर हम बच्चों से जब पूछते हैं तो बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं, वह कहते हैं कि हेवियर मास जो है वो कम हाइट कवर करेगा, लाइटर मास ज्यादा हाइट कवर करेगा। जहां यहां कंफ्यूजन की वजह ये है, उनको मास का इफेक्ट दिखता तो है, बट आप खुद देख ले, रिटार्डेशन हेवियर मास का कम है तो नेचुरली वह ज्यादा हाइट कवर करेगा, रिटार्डेशन लाइटर मास का ज्यादा है, नतीजा वह कम हाइट कवर करेगा। सेम इसी तरह से अब हम लेते हैं डाउनवर्ड मोशन को। डाउनवर्ड मोशन के केस में ये इंफॉर्मेशंस तो आपको एज इट इज रहेंगे, अंतर कहां आ जाएगा, डाउनवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में जिस हाइट से हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं सेम हाइट है, उस हाइट को हम एच को 100 मीटर मान लेते हैं, 100 मीटर। और ऐसे सिचुएशंस में जब हम A1 नेट निकालेंगे, A1 नेट, तो यह होगा आपका, अब चूंकि डाउनवर्ड मोशन के समय जी तो डाउनवर्ड रहेगा, लेकिन जो एयर फ्रिक्शन का जो फोर्स है उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड रहेगा, मींस कि नेट एक्सेलरेशन यहां पर जो होगा वह 10 - 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A2 नेट जो होगा वह होगा 10 - 5 मींस की 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेम हाइट 100 मीटर से ड्रॉप कर रहे हैं, आपका एक्सेलरेशन ये है, यहां पर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहां हाइट का कॉन्सेप्ट है, तो यहां जब हमें टाइम निकालना पड़ेगा तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, 2s/g और अंडर रूट, मीन्स कि T1 जब निकालेंगे तो T1 होगा हमारा अंडर रूट 2 × 100 डिवाइडेड बाई, अब इसका एक्सेलरेशन कितना है 8 है, डिवाइड करेंगे यह आएगा आपका 25 अंडर रूट मीन्स की 5 सेकेंड। इसको फॉल करने में, हेवियर मास को फॉल करने में टाइम लगा 5 सेकेंड, और लाइटर मास को कितना लगेगा, T2 जब निकाल करके देखेंगे यह होगा 2 × 100, ये तो हाइट तो सेम है, और अपॉन ये 5 होगा, मीन्स की यह हो जाएगा 40 मीन्स की इसका जब रूट फाइंड करेंगे इट विल कम आउट टू बी नियरली 6.3 सेकेंड्स, 6.3 सेकेंड नियरली। अब देख ले, लाइटर मास को टाइम ज्यादा लगा है, लाइटर मास को टाइम ज्यादा लगा है, कारण उसका देख सकते हैं एक्सेलरेशन कम है, हेवियर मास का एक्सेलरेशन ज्यादा है, और इसी चलते अगर हम V1 V2 निकालना चाहते हैं तो V1 देख लें, आपने देखा कि यहां पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देखें दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन अलग अलग है, लेकिन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अपवर्ड में भी कांस्टेंट था, वो डिफरेंट था, डाउनवर्ड में भी कांस्टेंट है, वह डिफरेंट है लेकिन कांस्टेंट इंडिविजुअल मासेस के लिए। तो यहां जब V1 निकालेंगे तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 80 निकालेंगे, और A आपका है 8
और t है आपका 5 मीन्स की 40 मीटर पर सेकेंड। और सिमिलरली v2 जब निकालेंगे तो इसके केस में जो आपका एक्सेलरेशन है वह है 5 और टाइम है 6.3 मीन्स की 5 इंटू 6.3, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 मीन्स की 31.5 मीटर पर सेकेंड। ये तो थे आपको डिफरेंट मासेस के हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे। अब हम लोग देखेंगे केस 2। केस 2 में सपोज कर ले हमारा मास जो है वो छोटा वाला ले लेते हैं, वही 4 kg। उसके केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस होगा वो आया था हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें जो अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा वह अलग होगा, जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा वह अलग होगा। अपवर्ड का एक्सेलरेशन को हम a1 कह लेते हैं, डाउनवर्ड को हम a2 कह लेते हैं। तो a1 जो होगा वह तो होगा 10 + 5, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, g भी और यह एक्सेलरेशन भी, तो यह हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और a2 होगा हमारा डाउनवर्ड मोशन के समय, यह तो रहेगा अपवर्ड लेकिन जी रहेगा डाउनवर्ड, मींस की 10 - 5, दिस इज योर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गए आपके एक्सेलरेशन। अब आती है बारी, अगर हम u ले लेते हैं, सपोज कर ले 30 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, तो इनिशियल जो हमने u ले लिया वह ले लिया 30 मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखें, यहां पर हमें निकालना है अपवर्ड का टाइम और साथ साथ कितने हाइट तक कवर करेगा। क्यों हाइट निकालते हैं? क्योंकि जिस हाइट को कवर करके अपवर्ड मोशन में जाएगा, फॉल करते समय उतने ही हाइट को कवर करके फिर डाउनवर्ड मोशन में आएगा। तो यहां पर अगर हम t निकाल करके देखें, t1 जो अपवर्ड का है वह कितना होगा, t1 होगा आपका, u लिया है हमने 30, यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, u = 80, तो t हो जाएगा u/a, मीन्स की 30/15 मीन्स की 2 सेकेंड। अपवर्ड का टाइम हुआ 2 सेकेंड। और डाउनवर्ड का टाइम निकालने के पहले आप जरा हाइट निकाल लें। अगर आप h निकालते हैं यहां पर, तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। टाइम तो आपने फाइंड कर लिया है और एक्सेलरेशन आपको मालूम है, मींस की 1/2 × 15 × 2 स्क्वायर मींस की 4, मींस की दिस इज योर 30 मीटर। अब इतने हाइट से ही फॉल भी करेगा। अब जब हम लोग डाउनवर्ड मोशन का टाइम निकालेंगे t2, तो आप देख सकते हैं हाइट हमारा आया है 30 मीटर और फॉर्मूला हम यूज कर देंगे 2 × 30 डिवाइडेड बाय जो डाउनवर्ड का एक्सेलरेशन है वह 5 है, मींस की √12 मींस की नियरली 3.5 सेकेंड, नियरली 3.5 सेकेंड। और अगर 3.5 सेकेंड टाइम लगा है डाउनवर्ड मोशन का, तो उस कंडीशन में यहां u तो था आपका 30 मीटर पर सेकेंड, v कितना होगा आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं क्योंकि u है 0। और इस तरह से जब v निकालेंगे डाउनवर्ड का तो वह हो जाएगा आपका इस फॉर्मूले से a is 5 मींस की 5 × 3.5 मल्टीप्लाई करके देखें 17.5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या देखा आपने, t1 कम है t2 ज्यादा है, t1 लेस देन t2, लेकिन u है आपका 30 मीटर पर सेकेंड, v है 17.5 मीटर पर सेकेंड, तो यहां आप देख सकते हैं u > v। जिन जिन क्वांटिटीज को हमने स्टडी किया है प्रैक्टिकल एग्जांपल से, उन्हीं क्वांटिटीज के लिए हम मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और यहाँ पे हमारा केस 1 जो होगा वह होगा m1 > m2 का। केस 1 m1 > m2, हमने एयर रेसिस्टेंस के फोर्स को
कांस्टेंट लिया था, और इस तरह से अगर हम A1 निकाल करके देखेंगे वह होगा F/m1, और A2 निकाल करके देखेंगे तो वह होगा F/m2। चूंकि M1 ग्रेटर है इसलिए A1 लेस होगा। देख ले, न्यूमरेटर दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वह क्वांटिटी छोटा होगा। मीन्स की सिंस M1 ग्रेटर देन M2 हेंस A1 लेस देन A2। अपवर्ड मोशन के केस में जो आपका एक्सेलरेशन नेट होगा A1 नेट, वह तो हो जाएगा G प्लस A1, और जो A2 नेट होगा वह भी ऐसे ही G प्लस A2 होगा। हमें कंपैरिजन इसमें से दो चीजों को करना है, हाइट को और टाइम को। हाइट के लिए तो हम यहां पर यूज करेंगे फॉर्मूला v² माइनस u² इक्वल टू 2s वाला, कारण हमें इनिशियल वेलोसिटी दोनों के सेम दे रखे हैं। सेम रहेंगे तभी कंपैरिजन आप कर पाएंगे, अदरवाइज फिर वो पर टिपिकल केस हो जाएगा। तो यहां पर हम यूज करेंगे, और फॉर्मूला अभी शॉर्ट फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे कि v अगर 0 हो या u अगर 0 हो तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं u² इज इक्वल टू, फर्स्ट के लिए भी और सेकंड के लिए भी u² ही होगा 2 और साथ में g प्लस A1 इंटू H1, और ऐसे ही सेकेंड के लिए भी यू ही है, तो वहां पर अंतर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2g प्लस A2 और H2। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, मीन्स कि दिस विल बी इक्वल टू दिस, दोनों का u² तो सेम ही है, मीन्स कि 2g प्लस A1 H1 विल बी इक्वल टू 2g प्लस A2 H2। और अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें तो H1 H2 का रेशियो चाहिए, H1 H2 का रेशियो चाहिए, तो यह हो जाएगा आपका G प्लस A2 अपॉन G प्लस A1। अब आप देख सकते हैं G प्लस A2 ग्रेटर है, चूंकि A1 लेस है A2 ग्रेटर है, इसलिए यह जो है बड़ा होगा, यह छोटा होगा, मीन्स कि H1 ग्रेटर देन H2 होगा। हमने पहले भी देखे थे ऐसा ही। टाइम को जब कंपेयर करना होगा T1 T2 को, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला देखे थे कि अगर v0 हो तो u इज इक्वल टू AT कर लेते हैं। यहां पर हम देखेंगे u इज इक्वल टू A की जगह G प्लस A1, और यही u जो है वह होगा, और साथ में सॉरी T1, और यही u होगा G प्लस A2 और साथ में T2। T1 चाहिए, अब देखें दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं, दोनों u के बराबर इक्वल ही है, तो यह हो जाएगा G प्लस A1 T1 विल बी इक्वल टू G प्लस A2 इंटू T2, और हमें तो चाहिए T1 T2 का रेशियो, मीन्स कि T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू G प्लस A2 अपॉन G प्लस A1, और आप देख सकते हैं चूंकि G प्लस A2 ग्रेटर है इसलिए T1 ग्रेटर होगा, T2 स्मॉलर होगा, हेंस T1 ग्रेटर देन T2। तो हमने दो चीजों को कंपेयर कर लिया, हाइट हमने पहले भी देखा था ऐसा ही, यहां हमने इस फॉर्मूले से कंपैरिजन कर लिया। अगर फाइंड भी करने को कह दिया जाए तो वो भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर फाइंड कर सकते हैं। डाउनवर्ड मोशन के केस में हम लोग हाइट सेम लेंगे, सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे। डाउनवर्ड मोशन में आपका जो नेट एक्सेलरेशन होगा A1 नेट, वह हो जाएगा G माइनस A1, पहले हुआ था G प्लस A1 क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे, और A2 नेट जो होगा वह होगा आपका G माइनस A2। और आप देख सकते हैं यहाँ A1 स्मॉलर है तो G माइनस A1 ग्रेटर होगा G माइनस A2 से।
अब हमें टाइम का कंपैरिजन करना है, तो चूंकि हाइट हमने सेम ले रखा है तो h वाला केस ही लेंगे। आप जानते हैं h इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर का केस। यहां पर a की जगह हमारा कौन है, a नेट जो है g माइनस A1 और साथ में T1 स्क्वायर। और दूसरे के लिए भी h तो सेम ही है, वहां भी h होगा हाफ g माइनस A2 और इंटू T2 स्क्वायर। अब देखें दोनों h सेम है, मीन्स कि हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इट मीन्स कि हाफ g माइनस A1 T1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ g माइनस A2 T2 स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए, हमें तो T1 T2 का रेशियो चाहिए, तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू g माइनस A2 अपॉन g माइनस A1। और अगर हम T1 T2 निकालें तो स्क्वायर है, मीन्स कि T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट g माइनस A2 अपॉन g माइनस A1। आप देख सकते हैं g माइनस A2, चूंकि A2 ग्रेटर है इसलिए g माइनस A2 स्मॉलर होगा, g माइनस A1 ग्रेटर होगा, मीन्स कि T1 कम होगा T2 ज्यादा होगा। T1 इज लेस देन T2। अगर हमें V1 स्क्वायर चाहिए तो हम लिखेंगे 2g माइनस A1 इंटू h तो सेम ही है, और ऐसे ही V2 स्क्वायर अगर चाहिए तो हम लिख सकते हैं 2g माइनस A2 और h तो सेम ही है। फिर से दोनों को कंपेयर करना है, डिवाइड कर दें, मीन्स कि V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, हमारा बच जाएगा ये 2 और h तो दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, g माइनस A1 अपॉन g माइनस A2। और इस तरह से अगर आप V1 V2 का रेशियो निकालते हैं तो यह हो जाएगा अंडर रूट g माइनस A1 अपॉन g माइनस A2, मीन्स कि V1 will be greater than this g minus A1 is greater than g minus A2, and that's why V1 will be greater than V2, V1 greater than V2। अब हम लोग केस नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हम लोग मास सेम ले रहे हैं, केस 2। और इसमें हमें दो चीजों को कंपेयर करना है, एक टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को, और एक एसेंट के समय का इनिशियल वेलोसिटी और डिसेंट के समय का फाइनल वेलोसिटी, मींस कि u और v में कंपैरिजन करना है। बट उसके पहले आप देखें जरा सा, अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन को हम a1 कह लें और डाउनवर्ड के समय के एक्सेलरेशन को a2 कह लें, तो a1 होगा हमारा g प्लस a और a2 होगा हमारा g माइनस a। टाइम का कंपैरिजन करना है। अब देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किए हैं तो जितने हाइट तक ट्रेवल किया होगा, फॉल करते समय भी हाइट वही रहेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर हम T1 लेते हैं टाइम ऑफ एसेंट, तो हाइट वाले फॉर्मूले से निकालेंगे 2h अपॉन और साथ में एक्सेलरेशन नेट जो कि होगा g प्लस a। और ऐसे ही जब आप T2 निकालेंगे तो फॉल करते समय हाइट सेम ही है, बट एक्सेलरेशन डिफरेंट है, वह है g माइनस a। दोनों का रेशियो निकालना चाहें तो T1 अपॉन T2 जब करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब देखें, या रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दें, ये 2s तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा अंडर रूट g माइनस a अपॉन g प्लस a। यहां आप कंपेयर करके देख सकते हैं,
T1 is actually G minus A is less than G plus A. So T1 is less than T2. T1 is less than T2. अब हम लोग U और V को कंपेयर करेंगे। यहां पर जब हम U लेंगे U स्क्वायर अपवर्ड मोशन के समय का, तो यह हो जाएगा हमारा 2 और अपवर्ड एक्सेलरेशन है G प्लस A, 2G प्लस A और H तो सेम ही है। और डाउनवर्ड के समय हम लोग फाइनल वेलोसिटी U तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी को V कंसीडर अगर कर लें तो V स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 और अब एक्सेलरेशन है G माइनस A और हाइट तो सेम ही है। इन दोनों का कंपेयर कर दें, रेशियो निकाल देते हैं U स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। रेशियो निकालेंगे 2 और H तो दोनों के कट जाएंगे, मीन्स कि G प्लस A अपॉन G माइनस A। और अगर आप U अपॉन V निकालते हैं, यह होगा अंडर रूट G प्लस A अपॉन G माइनस A। और इस तरह से आप देख सकते हैं G प्लस A इज ग्रेटर देन G माइनस A, सो U विल बी ग्रेटर देन V। U will be greater than V। तो हमने दोनों चीजों को कंपेयर कर लिया। सेम मास के केस में टाइम ऑफ एसेंट कम होगा, टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एसेंट जो है वह ज्यादा होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ डिसेंट कम होगा। ये थे आपके टॉपिक जो वर्टिकल मोशन अंडर एयर रेसिस्टेंस। कीप गोइंग, कीप एंजॉयिंग द स्टडी, ऑल द बेस्ट।